छत्तीसगढ़ में आगामी नगरीय निकाय चुनाव बैलेट पेपर से कराया जाएगा। इसकी घोषणा उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने की है। इसके लिए चुनाव आयोग की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। 27 दिसंबर को अपने आवास पर पत्रकारों से बात करते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है, इस बार का नगरीय निकाय चुनाव बैलेट पेपर से कराया जाएगा। उन्होंने कहा, ईवीएम के तैयार होने में समय लग सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए बैलेट पेपर से चुनाव कराने का निर्णय किया गया है। निकाय चुनाव में हुई देरी को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि बहुत सारे बदलाव इस बार हुए हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर ओबीसी आरक्षण की सारी पद्धति बदली गई है। आयोग बनाया गया और आयोग की रिपोर्ट आई। अब उस आधार पर आरक्षण होना है। उसी तरह से निकायों में अध्यक्ष और महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से करने का फैसला लिया गया है। 7 जनवरी के बाद कभी भी आचार संहिता लग सकती है। उन्होंने बताया कि सरकार की मंशा है कि राज्य में होने वाले बोर्ड एग्जाम से पहले नगरीय निकाय चुनाव को पूरा कर लिया जाए, ताकि निकाय चुनाव की वजह से किसी भी तरह से कोई परीक्षा प्रभावित न हो। बैलेट पेपर से चुनाव कराने का निर्णय किया है। बैलेट पेपर से चुनाव होगा, इसकी तैयारी चुनाव आयोग कर रही है। पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों को लेकर हमारी सरकार ने लगातार बहुत पहले से तैयारियां प्रारंभ की थी। जैसे आप सबको पता है कि बहुत सारी चीजें इस बार नई हुई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के पालन में आरक्षण की सारी पद्धति चेंज हुई है। आयोग बनाया, आयोग की रिपोर्ट आई और उस आधार पर आरक्षण होना है। उसी तरह से निकायों में अध्यक्ष और महापौर के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से करने का निर्णय हुआ है। और इस बीच नई निकायें बनी हैं, नए नगर पंचायतों को नगर पालिका में अपग्रेड किया है। इन सबके तैयारियों में थोड़ा समय की आवश्यकता थी और इसलिए आरक्षण की प्रक्रिया अब नगरीय निकायों के अध्यक्ष और महापौर के लिए 7 तारीख निर्धारित की है। पर सरकार जल्द से जल्द चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। जैसे ही आरक्षण की प्रक्रिया समाप्त होगी, उसकी सूचना चुनाव आयोग को भेजी जाएगी और चुनाव आयोग जो है उसके तुरंत बाद चुनाव के कार्यक्रम घोषित करेगी। सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है जल्द से जल्द चुनाव कराने के लिए, पर कुछ नई व्यवस्थाएं हमने की है, उसके कारण थोड़ा समय लग रहा है। जैसे आपको बताया कि कई नियमों में परिवर्तन किया है। प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर ओबीसी रिजर्वेशन के लिए नई व्यवस्था और एक और महत्वपूर्ण व्यवस्था कानून में परिवर्तन करके हमने की। पहले साल भर में एक बार मतदाता सूची बनता था, अब इस बार हर 3 महीने में मतदाता सूची उस हिसाब से बनाने का निर्णय किया, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो नए मतदाता हैं, जो छूटे होते हैं, उनको हर 3 महीने में नाम जोड़ने का अवसर मिल जाए। इन सबके कारण थोड़ा समय लगा है, पर सरकार जल्द से जल्द चुनाव कराने की तैयारी में है और इस हिसाब से तेज गति से हम चुनाव की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं। हमारी सरकार की नीयत पूरी तरह से स्पष्ट है, जल्द से जल्द नगरीय निकाय और पंचायत की चुनाव कराना चाह रहे हैं।